आज दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज है, कहीं कहीं पे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कहीं पे एथनिक लड़ाइयां हैं, कहीं पे बहुत बहुत जी का जंजाल है। लेकिन इन सब समस्याओं के पीछे प्रकृति का संदेश क्या है, कभी सोचा है हमने? संदेश बहुत सिंपल है कि हम सबको मिलना पड़ेगा, हम सबको कॉमन पर्पज की तरफ एक साथ शेयर्ड स्ट्रेटेजी के साथ बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, बेस्ड ऑन अवर लर्निंग्स आगे बढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन बिना पर्पज के नहीं आता। तो ऐसा कौन सा पर्पज है जिसको लेके हम अरबों लोग एक साथ काम कर सकते हैं? क्या पानी वो पर्पज हो सकता है? नहीं। क्या पेड़ वो पर्पज हो सकता है? नहीं। क्या क्लाइमेट चेंज वो पर्पज हो सकता है? नहीं। क्योंकि हर जगह जहां भी ये भौतिक पर्पज होंगे वहां पे पावर डायनामिक्स, वहां पे एक जो करंट स्टेटस क्वो है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम्स है, वो हमें साथ में काम नहीं करने देंगे। तो क्या होना चाहिए कॉमन पर्पज? एंड व्हाट आई प्रपोज हियर, जो मैं आप सब लोगों को एक प्रपोजल देने वाला हूं कि हम सबका एक कॉमन पर्पज होना चाहिए। अपने अंदर महसूस होने वाली वो खुशी जो हमारा सच है, हम सब अपनी अपनी खुशी तलाशें। अब अपनी अपनी खुशी तलाशें तो इसको लेके तो लोग बोलेंगे कि देखो, किसी को दारू पीने में खुशी होती है, किसी को ये करने में खुशी होती है, किसी को वो करने में खुशी होती है। हम कन्वर्जेंस कैसे करेंगे? देखिए, हमें सबसे पहले खुशी की डेफिनेशन, हैप्पीनेस की कंसिस्टेंट डेफिनेशन को अपनाना पड़ेगा। देखिए, हम सब अलग अलग हैं, हम सबकी इतिहास अलग अलग है, हम सबका सोचने का तरीका अलग अलग है, हम सब लोग बहुत ही यूनिक हैं। लेकिन हम लोग अपनी यूनिक हैप्पीनेस को नहीं तलाशना चाहते। हम एक कॉमन डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस की कार होनी चाहिए, घर होना चाहिए, ऐसे रिश्ते होना चाहिए, वैसे रिश्ते होना चाहिए, उसको लेके अपनी यूनिक हैप्पीनेस को नहीं तलाशते। तो यूनिक हैप्पीनेस जिसे मैं बोलता हूँ, उसे कंपास बोलता हूँ। वो कंपास में हम कोई भी व्यक्ति कंपास को पकड़े, उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को लेके सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। तो अब यूनिक हैप्पीनेस, जो हमारी यूनिक हैप्पीनेस है, वो कंपास है। तो उस कंपास का उपयोग कैसे करते हैं, मैं बहुत ही सिंपल से बता दे रहा हूँ। 5 चीजों को देखिए अपन। किसको? 5 चीजों को देखते हैं। जब हम इन 5 चीजों को देखते हैं तो बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है? हम वास्तव में अपनी यूनिक हैप्पीनेस को जानने लगते हैं और शायद उस प्रोसेस में मैंने खुद महसूस किया है, लोगों से जुड़ने लगते हैं। एक सेंस ऑफ कम्युनिटी हमारे अंदर महसूस होती है, बाहर बाद में दिखेगी, पहले अंदर महसूस होती है कि हम सब एक जैसे हैं। तो क्या है वो 5 वेरिएबल? पहला चीज, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम जिस चीज से खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या वो चीज हमें आज पहली बार की या दूसरी बार की जितनी खुशी जितनी देर तक टिकी, नेक्स्ट टाइम उस चीज को कंज्यूम करने में या उस चीज को अचीव करने में वो खुशी ज्यादा टिकनी चाहिए। जैसे कि मैंने रसगुल्ला पहली बार खाया तो मेरे को मुंह में 3 मिनट स्वाद रहा, दूसरा रसगुल्ला खाया तो 2 मिनट रहा। ये खुशी नहीं है, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट को फेल कर गया कि ज्यादा कंजम्पशन से ड्यूरेशन बढ़नी चाहिए। तो लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न नहीं लगना चाहिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल रिटर्न लगना चाहिए, लंबी खुशी मिले। दूसरा, वो खुशी जहां चाहे वहां उपलब्ध हो, उसके लिए कोई व्यवस्था ना करनी पड़े। मतलब यदि हमें वो खुशी जंगल में चाहिए तो भी मिल जाए, शहर में चाहिए तो भी मिल जाए, अकेले हो तो भी मिल जाए, भीड़ में हो तो भी मिल जाए। तो उस तरीके के खुशी के साधन हमको ढूंढने हैं। तीसरा तरीका, वो खुशी किसी और के दुख का कारण नहीं बने। मतलब आज यदि मेरी खुशी 100 लोगों के दुख का कारण बनती है, तो यदि मैं अपनी खुशी यूनिक हैप्पीनेस की तरफ जा रहा हूं, तो कल मेरी खुशी 90 लोगों के दुख का कारण बने, परसों 80 लोगों के दुख का कारण बने, कम से कम लोगों को दुख पैदा हो, अंत में एक स्टेज ऐसी आए कि मेरी खुशी से किसी और को दुख ना हो। ये सब जर्नी है, इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि मैं गलत आप गलत, सबको अपना अपना आगे बढ़ना है। तो आज मुझे लगता है कि मेरी खुशी से कई लोगों को दुख है। मैं बहुत ही पेट्रोल कंज्यूम करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ, तभी तो मोटा हूँ, तो वो कई लोगों का हिस्सा छीन रहा हूँ मैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि एक दिन ऐसा आए कि मेरा एग्जिस्टेंशियल सबके लिए अबंडेंस का कारण बने। तो वही बात है। तीसरी चीज, 3 हो गई है ना। पहले तो ड्यूरेशन लंबी हो, उसकी अवेलेबिलिटी हर जगह हो, वो किसी और के दुख का कारण नहीं बने, वो काफी फ्रीक्वेंट हो, मतलब उसके मौके बार बार बने। मतलब ऐसा ना हो कि आज हमें मिल गई और फिर उसके मौके ही नहीं मिल रहे। ये चौथी चीज है। तो मौके ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए यूनिक हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने के लिए। जब आप सही रास्ते पे चलते हैं तो आपको यूनिक हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने के मौके बहुत बनते हैं।
एंड व्हाट इट एसेंशियली मीन कि हम काफ़ी ऑर्डिनरी चीज़ जो बाबा हमें ज़िंदगी में होती है, जैसे सनराइज, सनसेट, विंड ब्लोइंग, चिड़ियों की आवाज़, ये काफ़ी बाबा आती है हमारी ज़िंदगी में, तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजे लेने लगे। तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो ड्यूरेशन बढ़नी चाहिए, सर्टेनिटी बढ़नी चाहिए कि एवरी टाइम वेयर वी वांट वी शुड गेट दैट हैप्पीनेस, और वो वास्तव में मुझे हर बार हैप्पीनेस दे। जैसे रसगुल्ला खाना हर बार हैप्पीनेस दे तो ठीक है, लेकिन यहाँ का रसगुल्ला अलग स्वाद है, उड़ीसा का रसगुल्ला अलग स्वाद है, कलकत्ता का रसगुल्ला अलग स्वाद है, तो हर जगह उससे डिफरेंस मिल रहा, तो मतलब रसगुल्ला यूनिक हैप्पीनेस को नहीं ला सकता। वो लिमिटेड हैप्पीनेस कहूँगा मैं उसको, लेकिन जो यूनिक इटर्नल हैप्पीनेस है, जहाँ पे हम सब लोग एक हैं, जहाँ पे हम सब लोगों को एक चीज़ चाहिए, वो इन पैरामीटर्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करने के बाद, इस कंपास को लेके चलने के बाद ही आगे मिलेगी। जो लास्ट चीज़ है जो आज के ज़माने में बहुत मायने रखती है, वो ये है कि यह हैप्पीनेस समय के साथ सस्ती हो जानी चाहिए। तो आज यदि मैं 100 रुपये खर्चा करके हैप्पी हो रहा हूँ, तो कल मुझे 90 रुपये खर्चा करने से हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ों से अपने जो भी आप सोचते हैं कि आपके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, इन 5 चीज़ों से तौलिए, शायद आपको लगे कि हमें आज तक यही नहीं पता कि हमें यूनिक हैप्पीनेस मिलती कैसे है। उसका मैं आंसर नहीं दूंगा। हो सकता है बाहर से देखने में किसी को यूनिक हैप्पीनेस रसगुल्ला खाने में मिले, हो सकता है किसी को बाहर से देखने में कपड़े पहनने में दिखे, हो सकता है किसी को कार चलाने से मिले, लेकिन हमें उनको जज नहीं करना है, क्योंकि हम सब अलग अलग कंटिन्यूम में अलग अलग जगह पे खड़े हुए हैं। व्हाट वी शुड डू, यदि हम दूसरे को देखा देखी करेंगे तो गड्ढे में जाएंगे, क्योंकि 0.9 मतलब यदि मैं इनकम्प्लीट हूँ और आप भी इनकम्प्लीट हो, मैं 0.9 हूँ, आप 0.9 हो, हम दोनों एक दूसरे का देखा देखी करेंगे, एक दूसरे के गुण ग्रहण करेंगे, तो 0.9 इंटू 0.9 0.81 हो जाएंगे, मतलब कलेक्टिवली हम नीचे चले जाएंगे, वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें एक इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की देखा देखी अपने एक्सक्यूजेज नहीं बनाने चाहिए। हमें उनको देखा देखी, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि देखो वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो साधु लोग नौटंकी करते हैं, वो लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, वो ये काम नहीं करते, वो नहीं काम नहीं करते। हमें अपना देखना है भाई, क्योंकि हमारी यूनिक हैप्पीनेस को जब हम एक्सप्लोर करेंगे, आई थिंक वी विल रिमाइंड ऑटोमेटिकली ऑल द अदर पीपल कि हम सब लोग यूनिक हैं। तो हमारी यूनिकनेस बाकी लोगों को भी यूनिक बनने में हेल्प करेगी। और इस कॉमन कंपास को लेके, सर्च फॉर यूनिक हैप्पीनेस, हम सब लोग कन्वर्ज हो सकते हैं, हम सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना सीख जाएंगे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ जाएगी। मैनिफेस्टेशन है, ये होता, करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है, तो ये सब मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड द जो हमें लगता है a beautiful world which our heart believes in, that will manifest if we all pursue this strategy of carrying our own compass of unique happiness. हैप्पीनेस गोल नहीं है, हैप्पीनेस एक सिग्नल है नेचर का कि हम सही रास्ते पे हैं। तो यदि हमारी यूनिकनेस हैप्पीनेस लंबी होती जा रही है, समय के साथ फ्रीक्वेंट होती जा रही है, सर्टेन होती जा रही है, दूसरों के लिए भी हैप्पीनेस का सोर्स बनती जा रही है और कॉस्ट इफेक्टिव होती जा रही है, तो समझ लीजिए कि आप दुनिया के लिए एक एंजल हैं। थैंक यू वेरी मच।